काम किसान के लिए करेंगे, ताकत भाजपा कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, कोई थाना तहसील आपकी मर्यादा नहीं बिगाड़ सकती। अब तो कार्यकर्ताओं से भी रिश्वत मांग लेते हैं सब, बहुत अफसोस होता है। अपने अखिलेश जी कहे, मेरी बात दिल्ली में हुई उनसे, कहे कि आपको बलिया लड़ना है, हम नारद को टिकट नहीं देंगे। हमने कहा हमें जिला की जो भी सीट दे देंगे हम वहां लड़ लेंगे, और आप अगर एक मुश्त होकर के सहयोग देने लगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 1 बरस के भीतर कटाई मिल, चीनी मिल का ताला न खोल दे। अगले फरवरी में ताला खुल जाएगा, पक्का है। ये आप में ताकत है, ध्यान रखना। ये ताकत और कहीं नहीं है। जो कहीं और ताकत देखते होंगे वो गलतफहमी का शिकार हैं। अरे इससे तो लाखों बच्चों की रोटी, पढ़ाई, दवाई सुनिश्चित हो जाएगी, और चेहरे की जो मुस्कान आशीर्वाद देगा ना, हम लोग को बिना कुंभ का मोक्ष हो जाएगा, पक्का है। अब मैं कहूँ कि हजौली से 20 आदमी आना चाहिए, तो ये कहेंगे 2 कम गाड़ी चाहिए, ये काम नहीं करूँगा। अब 20 आदमी को ले आने के लिए आपको 2 गाड़ी चाहिए, तो 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 घर मान लीजिए। तो अगर हमारी नीयत साफ है, मुद्दा साफ दिखाई दे रहा है, मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, तो आज हम लोग 100 बैठे हैं, कल 1 लाख भी निकल करके किसी को मजबूर कर देंगे, मिल चलाओ। ये दम आप में है। न मेरे पास फ्रिज था, एमएलए था, न मेरे पास टीवी थी, न मेरे पास एसी थी, न मेरे कमरे में कूलर था। एक सामान्य जिंदगी थी, और रूम था, ऊपर वाला फ्लोर तख्ता भी था। लेकिन मैंने सुना था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। उस उच्च कोच के आदर्श का पालन करते हुए आया। जो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे मुकदमे थे, लेकिन एक जो मुकदमा था 302 का, वो गंभीर मुकदमा है आज भी हम लोगों के ऊपर। अगर कोर्ट हड़ताल न होती, करीब 20 दिन 25 दिन से न्यायालय हड़ताल पर है, शायद अब तक फैसला आ गया रहता। 73 गवाह गुजरे हैं उसमें, जिसमें एडिशनल कमिश्नर से लेकर के डीआईजी से लेकर सबकी गवाही हुई है। किसके लिए? एक कार्यकर्ता के लिए, एक कार्यकर्ता की मर्यादा पर। मैं तो 2.5-3 महीने जेल था। अब सब लोग ईटा पत्थर भी चलाते थे, रिमांड पर हम लोग आते थे। वो मुकदमा आज भी हम लोग ट्रायल पर है, और हमारे ही सरकार बहुजन समाज पार्टी के एमएलए का गमन का मुकदमा वापस कर ली। ये मैं जिक्र नहीं करता, वक्त नहीं है ये, लेकिन आपको जानना चाहिए, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं। तो गबन का मुकदमा, उसमें धारा लगती है 419, 420, 467, 468। इन सब धाराओं में आजीवन कारावास की सजा है। कुर्की था, वारंट था, सीबीसीआईडी द्वारा चार्जशीट लगाई हुई थी, और हमारी सरकार ने वापस ले ली। मैं जानना चाहता हूं, हमारे भी 280 कार्यकर्ता गए थे, इसमें काफी लोग थे, स्वास्थ्य मंत्री से बलिया की स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक कराने के लिए। तो सब लोगों ने मिला, पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को, स्वतंत्र देव जी थे, उनको पत्र दिया कि राजनीतिक मुकदमा है, वापस होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने घोषणा भी किया था कि राजनीतिक मुकदमे वापस होंगे। मुकदमा वापस नहीं हुआ, लेकिन बीएसपी के एमएलए का मुकदमा जरूर वापस हो गया। मैं जानना चाहता हूं, अब कौन सी जगह बची जहां से आप मुझको रिस्पेक्ट करते? जब बसपे वाले को सर पर बैठा दिया, तो हम लोगों की जगह कौन बची? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, और आप सवाल अपने से करते रहिएगा। तो मैंने प्रदेश कार्य समिति में सारे मुद्दों को उठा करके, सारे वरिष्ठ लोग थे प्रदेश के, कोई उसमें रह नहीं गया न हो,
मैंने मेकअप कर लिया था कि रहना नहीं। सबने हमको अनेकों बार सुझाव भी दिया इसी बैठकों में। तो ये मत कभी समझिए कि मैंने वहां गया तो कुछ मांगा, कुछ नहीं मांगा था। अपने अखिलेश जी कहे, मेरी बात दिल्ली में हुई उनसे, कहे कि आपको बलिया लड़ना है, हम नारद को टिकट नहीं देंगे। हमने कहा हमें जिला की जो भी सीट दे देंगे हम वहां लड़ लेंगे, मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप मुझे बैरिया दे दीजिए, अगर लड़ाना है तब, नहीं लड़ाना है तो कोई विचार नहीं है मेरा। कह कि नहीं आपको बलिया लड़ना है, बात खत्म हो गई। रिजल्ट दूसरा आया, समय आया तो फिर 6 महीना बाद मैं मिला अगस्त में, कहे आपको लोकसभा लड़ना है। हम कहे अपने मन को पहले आप स्थिर कर लीजिए, मुझे करना क्या है, मैं मिलने आया हूं, मांगने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए कौन लोकसभा लड़ेंगे। हम कहे आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि लोकसभा में 2 साल देरी है, तब तक अनेकों बार विचार में बहुत सारी चीजें आई। कहे कि नहीं आप बता दीजिए इसको, आपको लड़ना है, कौन लड़ेंगे। तो हम कहे 3 लोकसभा है, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जो कहेंगे वो लड़ लेंगे। कहे चलिए पक्का। फिर जब भी भेंट हुई तो देखते ही कहते थे लड़ना है, और जब परिणाम आया तो मुझे लगा कि नहीं लड़ना है। तो मुझे लगा कि बहुत जिम्मेदार आदमी है, उनको इस तरह की बयानबाजी या अपने किसी नजदीकी को, मुझे बहुत इज्जत करते थे। मैं कह सकता हूं अगर 300 लोगों में भी देखते थे तो मेरा नाम लेकर बुलाते थे, विदाई जी को ले आओ मेरे पास। लेकिन कुछ चीजें थी कि नहीं बैठी, फिर मैं चुपचाप आकर घर बैठ गया। कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, जिनसे मेरे संबंध ठीक है, ये और इनके लोगों, अमित शाह जी से हो तो वापस हो सकता हूं। उन्होंने अमित शाह जी से मेरी 27 मई को बात करा दी दिल्ली में, लखनऊ, बनारस में। तो उन्होंने कहा कि आप परिवार के हैं, आप परिवार में आ जाइए। हम लोगों ने हर समय आपका सम्मान किया, आपका सम्मान होगा। हम कहे कब आना है, कई परसों 29 तारीख को मैं बलिया आ रहा हूं, आप ज्वाइन कर लें। नारद राय जी भी थे कि आप लोग ज्वाइन करें। बात आई गई, मैं आपके साथ। ऐसा नहीं था, जिस पार्टी को 42 साल बचपन से काम करके जो छोड़ा हो, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी उम्र 42 साल नहीं है, उसको दर्द होती है। मैं फिर कहा कुछ पाने के लिए नहीं गया था, स्वाभिमान टकराया था, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके बीच में चुनाव खत्म हो गया, महीना में देश ने माननीय मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उन्हें बनना ही था। अभी देश चलाने जो 10 वर्ष तक कोई दिख नहीं रहा है, विपक्ष। हकीकत यह है कोई नहीं दिख रहा है कि जो हिंदुस्तान चला सके। हर आदमी अपनी जान बचाने में लगा है कि कैसे मेरी लूट वाला पैसा और मैं जेल जाने से बच जाऊं, यही कंपटीशन पूरा विपक्ष कर रहा है। कुछ नहीं है अपोजिशन में, जान बचाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, इस विपरीत माहौल में हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसमें कई सारे लोग किसान हैं ही, हम किसान परिवार से भी हैं। बलिया जिला में प्रति व्यक्ति जमीन 3 डिसमिल है, अगर सबको बांट दिया जाए 40 लाख से ऊपर आबादी हो गई है। गंगा घाघरा से घिरा हुआ जिला है ये, बीच में टॉन्स नदी भी कभी कभी उफना जाती है तो नुकसान कर देती है। ऐसे माहौल में हमारे पास कांग्रेस के जमाने में, मुझे उनकी तारीफ करने में कोई संकोच नहीं है, इस इलाके में 2 चीनी, एक चीनी मिल और एक कताई मिल दिया था उन लोगों ने। कताई मिल और चीनी मिल इस इलाके के लिए रीढ़ थी। आप सोच लो कि अगर दोनों में अगर 1500 भी लोग काम कर रहे थे और 5-5 आदमी का अपने घर का खर्चा चला रहे थे, तो 7500 आदमी दोनों जगह इस इलाके में रोटी चल रही थी। और उनके पॉकेट में जब पैसा आता था तो उस पैसे से बाजारीकरण होता था, बाजार में जाते थे, सामान खरीदते थे, तेल मसाला, कपड़ा, तीज, खिचड़ी,
तो व्यापारी की भी स्थिति मजबूत होती थी। आज क्या है, रसना उजड़ चुका है। ये जो बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, ये रसना के लोगों का थोड़े इसमें सामान है। रसना के लोगों की बिल्डिंग है, सामान तो बाहर वालों का है। कोई रसना का मालिक नहीं बनता बैठता इन मालों में, सब बाहर के लोग हैं। हमारी हालत बहुत खराब है। कोई भी मार्केटिंग यहां नहीं हो पा रही है। आर्थिक रूप से जिले का सबसे गरीब इलाका है ये। तो मेरे मन में एक बात आई कि उद्योग था, हम लोगों को भी बचपन में याद है, गन्ना आता था यहाँ पेरने के लिए। आज की डेट में एक गन्ना 10 रुपये का है। जो गन्ना बेल्ट है वो सबसे देश का ताकतवर बेल्ट है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, ये सबसे ताकतवर बेल्ट है भारत के किसानों का। लोग कारखाना ले आ रहे हैं निवेश के लिए, बड़े बड़े अफसर और मिनिस्टर विदेश भेजे जा रहे हैं कि देश में विदेशी निवेश ले आओ, देशी उद्योगपति को ले आओ। और हमारे यहाँ 2-2 कारखाने पड़े हुए हैं, इसका ताला खोलने को कोई तैयार नहीं, जिससे सीधे किसान की जिंदगी जुड़ी हुई है। मैं आप सबको हमारे वर्तमान पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, पूर्व जिला पदाधिकारी, सम्मानित प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बुलाया था मैंने कि थोड़ा मुख्य लोगों को ही बुलाया जाए और उनका विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक उनका विचार नहीं मैं जान पाऊंगा तब तक कदम आगे बढ़ाना नहीं है। न हमें सरकार का विरोध करना है, न हमें सरकार की आलोचना करनी है। हमें सरकार पर जनदबाव बनाना है कि हमारी चीनी मिल को खोला जाए। वो हमारी जिंदगी है, हमारी बहन बेटियों की चूड़ी और सिंदूर उसके पैसे से खरीदे जाते थे। गन्ने के गुड़ से, गन्ने के तिलई से बहन बेटियों के तीज और खिचड़ी जाते थे। आज वो रिश्ते हमारे मध्यम पड़ गए हैं, धूमिल हो रहे हैं। इसलिए आपको बुलाना चाहा। जिला बलिया में भी जब से जोगी जी मुख्यमंत्री हुए, करीब 8 साल हो गया उनको, और 8 साल से मेडिकल कॉलेज की कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री ने एक पॉलिसी घोषित किया, देश में हर जिले पर एक मेडिकल कॉलेज होगा। इसके तहत बलिया फिसड्डी साबित हो गया था। बगल में गाजीपुर में हो गया, जौनपुर में हो गया, चंदौली में हो गया, सोनभद्र में हो गया, देवरिया में हो गया, आजमगढ़ में हो गया, सुल्तानपुर में हो गया, हर जगह हो गया। बलिया बचा हुआ था। क्यों बचा हुआ था? जमीन नहीं मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आता था, भाई देखो मुझे तो जनादेश है नहीं, मैं तो क्या कहा जाता है कि मान सम्मान की आपकी आवश्यकताओं के लिए राजनीति कार्यकर्ता हूँ, चैन से नहीं बैठ पाता हूँ, वरना जनादेश तो जनता जिसको दी है उसकी जिम्मेदारी ये सब बनती है, क्योंकि कसम उसने लिया है भारत के संविधान का, आपके जन धन शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की व्यवस्था देने के लिए। हमने नहीं लिया है, मैं कोई कसम नहीं लिया हूँ। कभी लिया था तो आपके बीच में समझ में आता था कि ईस्टर्न यूपी में कोई एमएलए है जो अपनी सरकार भी एक गरीब कार्यकर्ता के लिए लड़कर गिरा दिया, एक गरीब कार्यकर्ता के लिए लड़कर गिरा दिया जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं थी। कौन खड़ा होता है गरीब के लिए? सरकारों में लोग झगड़ा करते हैं मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। गरीब के लिए कौन झगड़ा करता है? कभी नहीं। मेरी भी राजनीति में लंबा सफर हो चुका है और अध्ययन भी है। कोई नाम जानता हो तो मुझे बता देना। नहीं खड़ा होते हैं लोग गरीब के साथ, लाचार और बेबस के साथ नहीं खड़ा होते हैं। हमारी सरकार के लिए मुझे लालजी टंडन जी ने फोन करके, सब लोगों ने फोन किया था, आंदोलन बैक कर लो, बैक कर लो, गवर्नमेंट गिर जाएगी। हम कहें माफ़ी मंगवा दीजिए,
बलिया की जनता से, मैं माफिया नहीं हूं कि पोटा में डालने के लिए 6 बार मंच से घोषणा की है और मेरे ही क्षेत्र में रैली करके और उसी घटना से संबंधित में रिएक्ट करके आई हूं। शायद कोई बात नहीं किया उनसे कि माफी मांग लीजिए, और शायद मुझे बैग नहीं होना था। लालजी टंडन साहब लास्ट दिन फोन किए, रंगवाल आओ तुम कल शपथ ले लो कैबिनेट में, सरकार छोड़ दो। हम कहें आपको क्या लगता है मैं ब्लैकमेलर हूं क्या? मैं पद के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं गरीब की मर्यादा के लिए लड़ रहा हूं जिसका घर उजाड़ दिया गया है, जिसके पास केवल झोपड़ी ही थी, 1 डिसमिल जमीन नहीं है, और उसको 3 डिसमिल जमीन खरीद कर भी दे दिया हूं उसी सड़क पर। ये बात आप मत मुझसे फोन पर कहिएगा, अपने लिए नहीं किसी और के लिए खड़ा हूं। एक परंपरा कायम किया था राजनीति में, और आपसे ऐसे ही मैंने पूछा था। मुझे याद है जब बलिया वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन नहीं थी, हम लोग बनारस से भी आते थे बस से, तो मऊ उतर करके फिर यहाँ बस पकड़ते थे, वहाँ ट्रेन से उतरे, वो इंटरसिटी जाती थी गोरखपुर के लिए, एक त्रिवेणी एक्सप्रेस चलती थी। तो ये जिज्ञासा सुनते सुनते बन गई कि नई बलिया वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन जब छोटी लाइन थी तो चलती थी, जब बड़ी लाइन हो गई तब से नहीं चल रही। तो मैंने मीटिंग बुलाई, सब लोगों ने कहा सहयोग करेंगे। हम लोग 3 बरस लड़े, 7 बार गिरफ्तारी हुई, एक बार तो यहीं लाठीचार्ज हो गया है गुड्डू सिंह के घर के पास ही। लेकिन लास्ट बार दिल्ली जब हम लोग गए 542 लोग, तो रेल मंत्री तो नहीं मिली, हाउस में चली गई, तो उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को भेजा अपने आवास पर। 5 लोगों से हम लोग वक्त से वार्ता हुई और उन्होंने ट्रेन की घोषणा कर दी, बाकी लोगों को पुलिस हिरासत में ले ली थी। आज मैं एक पुनः सवाल आपसे करने के लिए आपसे अनुरोध किया हूं, आपको बुलाया हूं, आपकी राय जानने के लिए। समय सबका गुजरता है, समय आपका भी गुजरता है, बड़ी मात्रा में लोग हैं, ये काम है, नीरस काम है, क्योंकि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज का नौजवान काम करना नहीं चाहता है। वो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर 9 से 10 बजे सुबह बाजार में आ जाता है और शाम तक 150 रुपया खर्च करके चला जाता है। गांवों की स्थिति बहुत खराब है, संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया है। हर आदमी के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर मोटरसाइकिल मिल जा रही है, बढ़िया मोबाइल मिल जा रहा है, लेकिन बुनियादी सवालों पर चर्चा के लिए कम लोग तैयार हैं। और जिंदगी तो चलनी है इसी से। हमारी हालत जिस ढंग से खराब हो रही है, जिस ढंग से गांव के लोग शहर में भाग रहे हैं, महानगरों में भाग रहे हैं काम के लिए, कुछ लड़के खाड़ी देश में भी जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपया रिश्वत देकर जा रहे हैं, माँ का, ससुराल का, बीबी का जेवर बेचकर बंधक रख कर जा रहे हैं। क्या इस पोजीशन को हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं? सब लोग तो राजनीति में ही थोड़ा टाइम देते हैं। हमारे बीच में बहुत अनुभवी है बाबू गौरी शंकर सिंह जी, जो प्रधानमंत्री जी के साथ भी रहते थे, उनके नाक के बाल थे। तो हमने आपसे भी अनुरोध किया था कि थोड़ा आपको अभी आना जरूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, फैसला कर देंगे आप, उस फैसले के पीछे मैं शहादत दे सकता हूं, ये मेरे बस में है। मैं बयानबाज और हवाबाज राजनीति नहीं किया हूं। जितना आपके बीच में बात हो जाएगी उस बात पर खरा उतरूंगा। एक बात बचाना है, एक बात बचाना है। क्या बचाना है? सरकार को न लगे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, सरकार को लगे कि ये किसानों के लिए खड़ा हो रहे हैं। मुझे याद है एक बार नगरा में विद्युत सब स्टेशन है, वो देश का सबसे बूढ़ा सब स्टेशन था, 33/11 kV। 67 गांव चिलकहर विधानसभा को बिजली आती थी और 7 गांव बिलथरा रेंज में जाती थी।
मैं बहुत दिन से सुनता था, एक लाइन आती है उड़ जाती है, इतना लंबा कुरेजी तक जा रहा है इसकी बिजली। सुनते सुनते मैं पता किया तो पता चला उसका फीडर सबसे पुराना है इस प्रदेश का। ये जब जल जाता है तो इसको ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है, महीना भर में आता है, तब तक सबका 21 दिन वाला गेहूं का पानी का समय खत्म हो गया रहता है। किसान तबाह था। मैंने आमरण अनशन का ऐलान कर दी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। मुझे पीलिया भीतर थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं 9 दिन से माँ भगवती का व्रत था, नवरात्रि थी। मैं तीसरे दिन कोमा में चला गया। मुझे नहीं पता, मुझे पुलिस उठाकर ले गई, कार्यकर्ता लोग उठाकर ले गए BHU मेडिकल कॉलेज। मैं तीसरे दिन वहाँ पर होश में आया था। 0.5% आदमी नहीं लौटते हैं कोमा से। माननीय कल्याण सिंह जी को जब पता लगा तो उन्होंने कहा मुझे फक्र है, मुख्यमंत्री थे, पहला कार्यकर्ता इस राज्य में है जो किसानों के लिए जिंदगी की बाजी लगा दिया। बाकी लोग तो आते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग है, मेरे साले हैं, मेरे बहनोई हैं, मेरे फूफा के फूफा हैं, इसको कर दीजिए। एक आदमी है जो किसानों के लिए जिद किया। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे प्लानिंग मिनिस्टर थे, इनको हेलीकॉप्टर से भेजा और चारों फीडर रसड़ा आकर के लग गए। मैं तो अस्पताल में था, मेडिकल कॉलेज में। मैं 16 दिन पर लौटा। तो अगर हमारी नीयत साफ है, मुद्दा साफ दिखाई दे रहा है, मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, तो आज हम लोग 100 बैठे हैं, कल 1 लाख भी निकल करके किसी को मजबूर कर देंगे मिल चला हो। ये दम आप में है। ये रोटी रोजी का सवाल है किसान के, ये बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, उसके सिंदूर और बिंदी का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है। कैसे किसान खड़ा होगा? हम कैसे उसको मरते हुए देख सकते हैं? कैसे अपने भाइयों का पलायन महानगरों में जा करके फुटपाथ पर सोकर अपने बच्चों के लिए 2 रोटी भेज रहे हैं? खाड़ी देशों में जा करके बकरी चराते हैं, ऊंट चराते हैं, मजदूरी करते हैं, गांव में कहते हैं हम वहां नौकरी कर रहे हैं। हम लोग हर स्थिति जानते हैं, लेकिन वो बहादुर है जो अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने माँ बाप को वहाँ से पैसा भेज करके एक उचित शिक्षा और चिकित्सा और खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? ये सोचने का विषय है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसी के इर्द गिर्द बोलेंगे आप, इधर उधर की नहीं। मैं इधर उधर का बोला हूँ, चूंकि ज़्यादा दिन पर आप लोग मिले हैं, ज़्यादा दिन पर मेरे भी मन में कुछ सोच है, कुछ दर्द है, कुछ प्लान है इस इलाके के लिए भी, इस जिले के लिए भी और अपने वतन के लिए भी। इसलिए मैंने कुछ एक ऐसा विषय रखा। एक दिन मैं फेसबुक पर लिखा, लखनऊ था तो डिप्टी CM मिल गए हमसे, पाठक जी। निकल कर जा रहे थे, अपने चेयर पर चलिए 2 मिनट। लौट आए हाथ पकड़कर। हमके रसड़ा में, बलिया जिला में आँख मिचौली हो रही मेडिकल कॉलेज की। जब से आप लोग सत्ता में आए हैं तब से 8 साल से पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोल गए, और सबसे बड़ा त्यागी जिला, सबसे संघर्षों का जिला, सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। बहाना क्या है? ज़मीन की है। हमने कहा हमारे रसड़ा में 100 एकड़ ज़मीन बाउंड्री में है, कटाई मिल की, उस ज़मीन का यूज कर लीजिए। तो कहा 4 लाइन लिख कर दे दीजिए, हम बात रखेंगे। मैंने उन्हीं की टेबल पर जल्दी जल्दी 4 लाइन लिख करके पकड़ा दी। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर अधिकारियों को, लोगों को ये बात स्वाभाविक है कि जहाँ के MLA रहते हैं, जहाँ जिस सीट के मंत्री सरकार में रहते हैं, वहाँ का दबाव ज़्यादा होता है, वो होगा भी। मैं तो इसलिए भी थोड़ा चुप रहता हूँ, भाई मुझे तो कोई जनादेश है नहीं। जिसको जनादेश है उसको इससे मतलब नहीं है। तो मैंने एक सुझाव दे दिया था, आज भी उस सुझाव पर कायम हूं कि चीनी मिल खुले। हमारे जिले के, इस क्षेत्र का ही नहीं, इस जिले के लाखों किसानों की भलाई होनी है।
मैं एक दिन मिल गए लोग मनियर के लोग एक बारात में, मैंने चर्चा किया तो लोग गदगद हो गए, कहे कि सबसे ज़्यादा गन्ना हम लोग देते थे वहाँ, ये बहुत अच्छा काम होगा। पूरे जिले के किसानों की भलाई की बात है। हम अपने घर की, परिवार की स्थिति सुधार सकते हैं, अपने जिले की स्थिति सुधार सकते हैं। ये कैश क्रॉप कहते हैं गन्ना को, इस पर विचार जानना चाहेंगे। मेडिकल कॉलेज की जमीन हम लोग दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा थोड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब है। मैंने थोड़ा दबाव बनाया सीएमओ पर 2-3 बार, तो रसना में एक सर्जन हफ्ता में 1 या 2 दिन आने लगा। फिर दबाव बनाया, उस दिन डिसाइड हो गया था कि 1 से 2 दिन कम से कम चाइल्ड का डॉक्टर भी जाएगा, बच्चों का, गायनी की लेडीज डॉक्टर भी वहाँ जाएगी और मेडिसिन का भी डॉक्टर जाएगा। मेडिसिन का डॉक्टर भी आया। ने मैं एक दिन पूछा तो सीएमओ से मैंने फ़ोन किया तो कहे कि हम आदेश कर दिए हैं, हम भेजते हैं। तो मेरा कहना है कि बड़ी बड़ी सवालों के साथ कुछ छोटे सवाल भी रोज अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो बनने में 5 साल लगेगा ना, 5वां साल पर्ची कटेगी, इससे पहले नहीं कट पाएगी। तब तक मरे हम लोग, तब तक जो वर्तमान अस्पताल है इसमें डॉक्टर और दवा की उपलब्धता हो, जनता को सामान्य ढंग से ये सुविधाएं प्राप्त हो, जांच से लेकर हर चीज़। मुझे इसी बात पर आपसे सुझाव मांगना है। पहला, गन्ना मिल। सुझाव का मतलब ये है जो सुझाव दें कार्डलेस उनके पास जाएगा, जो यहाँ है यहाँ देंगे तो माइक है। लेकिन ये भी है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, लड़ना है आपको, दबाव बनाना है आपको, नेतृत्व करूँगा केवल मैं। बात समझ रहे हैं ना? अब मैं कहूँ कि हजौली से 20 आदमी आना चाहिए तो ये कहेंगे 2 कम गाड़ी चाहिए, ये काम नहीं करूँगा। ठीक है ना? ये जनता का मुद्दा है। अब 20 आदमी को ले आने के लिए आपको 2 गाड़ी चाहिए तो 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 घर मांग लीजिए, क्योंकि जिसे मांगिए उसके पास भी खेती है। कोई बारात नहीं ले जाना है, जनता के सहयोग से, जनता के लिए, जनता के लक्ष्य को पूरा कराने के लिए इस आंदोलन को करना है तो करना है। ये सुझाव आना चाहिए आपका। अब ये न कहें कोड़रा से विधायक जी कैसे आएंगे, पैदल आ जाइए, साइकिल से आ जाइए। काला धन नहीं हम पैदा करते हैं कि कहें कि नहीं भेजते नहीं हो, लग्जरी बस तारा खाती और मैं 5 गो बोतल भी जाई और 50 गो पैकेट भी जाई। इस काम के लिए मैं नहीं बना हूँ, जहाँ बना हो उसकी चर्चा कर लेना। हाँ, लड़ना हो ये पक्का है, भाग नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कि सरकार के पक्ष में, सरकार के साथ दबाव बनाना है। अगर कल आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार से टकराना भी होगा तो पहला आदमी इस राज्य में होगा कि टकराऊंगा। भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि टिकट आपका कटेगा, मेरा नहीं। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या कटेगा? आप ठाड़ते होंगे, आप लोगों में आपका कटेगा। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मुझे आपने जो प्यार दिया वो बहुत है, आपने स्नेह दिया वो बहुत है। अपनी चीनी मिल चलवा लीजिए, मेरा यही आपके प्रति समर्पण और संकल्प है। और आप अगर एक मुस्त होकर के सहयोग देने लगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 1 बरस के भीतर कटाई मिल, चीनी मिल का ताला न खोल दे। अगले फरवरी में ताला खुल जाएगा, पक्का है। ये आप में ताकत है, ध्यान रखना। ये ताकत और कहीं नहीं है। जो कहीं और ताकत देखते होंगे वो गलतफहमी का शिकार हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, हम यहाँ के सारे सांसदों से, सारे मंत्रियों से, सारे विधायकों से, सारे लोगों से जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, सबसे चलकर अनुग्रह करेंगे, पत्रक देंगे आपके तरफ से, आपको लेकर कि इसमें आप सब लोग मदद करिए।
ये किसानों का सवाल है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, ये बात पक्का है, लेकिन कमिटमेंट करा देना। तो जब भाग भी जाओगे ना तो अकेले लड़ते हुए शहादत हो जाएगी। मैं नहीं भाग सकता, ये मेरे डीएनए में है, ये मेरे डीएनए में है। धोखा नहीं किसी को दिया हूं आज तक। कोई माई का लाल डर रहा हो तो व्हाट्सएप कर देगा, मुझे धोखा दिया था यहां पर। नहीं, मैं राजनीति में बचपन से कुछ सोच कर आया था। मैं 6, 7, 8 में पढ़ता था तो भारत की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रोज बीबीसी से रेडियो पर सुनता था। तब से माइंड मेकअप है मुझे जीवन में क्या करना है। मैं देश के सारे नेताओं को जानता था उस समय भी, जो टॉप के लीडरशिप थे। अभी आज क्या है, आज तो कह दूंगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे। कहना ही नहीं है, केवल आपका चीनी मिल चलवाना है, इतने उद्देश्य है। धन्यवाद। जो साथी सुझाव देना चाहते हैं उनके यहाँ कार्डलेस भेजा जाए। सुझाव ये है, 2 सुझाव है। किसी भी आंदोलन को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार के नाम से संबोधन पत्रक देना चाहिए। सहमत हो गई है ना लड़ने के लिए? ये मत समझिए कि सरकार को ईंटा पत्थर चलाना है, नहीं, चलाएंगे तो मुकाबला करना है प्यार से, लेकिन न मारेंगे न मानेंगे, ठीक है ना? हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, चीनी मिल लेकर ही रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और पार्टी और सरकार दोनों खुश होगी कि इन सबों ने चीनी मिल, 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, 500 से 550 करोड़ लेटेस्ट प्लांट शुरू हो जाएगा। कोई मतलब इसका नहीं है। इतना तो कई ठेकेदार लूट लेता है उनसे साल में फर्जी पेमेंट, है ना? अरे इससे तो लाखों बच्चों की रोटी, पढ़ाई, दवाई सुनिश्चित हो जाएगी। और चेहरे की जो मुस्कान आशीर्वाद देगा ना, हम लोग को बिना कुंभ का मोक्ष हो जाएगा, पक्का है। मेरे 2 सुझाव है, उस पर आप सुझाव बोलकर भी दे सकते हैं और हाँ में भी दे सकते हैं। इसकी शुरुआत एक पत्रक के साथ करना है। मेरे मन में 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि रसड़ा से यहाँ जितने लोग हैं थोड़ा हाथ उठा दे। एक आदमी 10 आदमी ले आ सकता है ना? एक आदमी 10 आदमी अपने साथ। जो नहीं ले आ सकते वो हाथ उठावे, हाथ नीचे कर दीजिए। जो 10 आदमी नहीं ले आ सकते वो हाथ उठावे। कोई नहीं। तो मेरा सुझाव है, आप फाइनल करेंगे। मेरा सुझाव है, आपका भी सुझाव आएगा, सबके हम माइक जाएगा। ये हम लोग पत्रक देने के लिए जिलाधिकारी को लक्ष्य किया जाए या एसडीएम को? सुनिए, तो गाड़ी घोड़ा से नहीं जाना है, जिलाधिकारी के यहाँ चलना है। तो या तो पैदल या तो किसान हो ट्रैक्टर पर। बात आप बोल दीजिए ना, किस पर? ट्रैक्टर पर ठीक रहेगा ना? तो ट्रैक्टर पर चलना है। कितने लोगों के पास ट्रैक्टर है? हाथ में उठा दीजिए ना। ट्रैक्टर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हर गांव से तो एक ट्रैक्टर चले कम से कम, हैं? फाइनल? कुछ है आगे पीछे? जो गांव एक ट्रैक्टर आदमी नहीं दे सकता है, वो ट्रैक्टर हाथ उठा दे, उसकी मदद करनी होगी। एक हाथ उठा है उधर गुड्डू सिंह का। तो ये तारीख होगी पत्रक देने की 10 सोमवार दिन, होली के 4 दिन पहले, ठीक है ना? ट्रैक्टर पर भी होली हो सकती है, फिर भेंट नहीं होगी जल्दी। इसके बाद हम लोग टारगेट तय करेंगे आगे का। उस आगे के कार्यक्रम में अब फाइनल कर दिए कि चलना है। इसके बाद 1 महीना, हम जानते हैं कि 15 अप्रैल तक कटाई होगी हार्वेस्टर की। तो वो 10 मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक 1.5 महीना साइन होगा हर गांव में, हर इंसान से। इसके लिए हर गांव की कमेटी बनेगी। चीनी मिल प्रारंभ करो समिति
हर गांव में समिति बनाएंगे हम लोग मिलकर, और वो समिति अपने गांव में कम से कम, छोटे गांव में 200 और बड़े गांव में 1000 दस्तखत कराकर देगी। फिर जब वो साइन आ जाएगा तो फिर पूछूंगा आपसे, कहो इसको जोगी जी को दिया जाए चलकर, यही ठीक रहेगा ना? फिर पूछूंगा वो सड़क से चला जाए कि बस से चला जाए कि पैदल चला जाए कि ट्रैक्टर से चला जाए, फिर पूछूंगा। देखो एक बार मन बना लो। कई मित्र जब घर में लड़ते लड़ते तो कहते थे विधायक जी थक गया हूँ, अब आपको 5 साल आराम करा दिया हूँ, 8 साल रेस्ट लिए हैं। आज देखो जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो अंग खत्म हो जाता है। मनुष्य की पहले पूछ थी, फ्राइड ने, साइकोलॉजिस्ट था, मैंने साइकोलॉजी पढ़ा था, उसने लिखा था मनुष्य की पहले पूछ थी, उसका प्रयोग बन के पूछ खत्म हो गया। आपकी पहचान खत्म हो रही थी, अब आपकी पहचान समाप्त हो रही थी। काम किसान के लिए करेंगे, ताकत भाजपा कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। कोई थाना तहसील आपकी मर्यादा नहीं बिगाड़ सकती। अब तो कार्यकर्ताओं से भी रिश्वत मांग लेते हैं सब, बहुत अफसोस होता है, बहुत। तो बात फाइनल हो गई ना 10, तो 10 के लिए 10 सोमवार दिन है। एक बार 9 तारीख को हम लोग यहाँ बैठेंगे, कहीं भी जगह बता दी जाएगी, एक समीक्षा फाइनल 9 तारीख को। फोन से तो बात होती रहेगी, कहाँ ट्रैक्टर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, झंडे भी लगे जाए। हाँ ठीक है, चलिए शनिवार को हम लोग बैठेंगे। जहाँ कमी होगी हम ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपकी ताकत का पूरा उपयोग करना है। आप में बहुत ताकत है, उसी ताकत को निकालना है, निखारना है, उसको बल देना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदा से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। इसलिए जनता को जगाकर जब गांधी हिंदुस्तान आजाद करा सकते हैं तो हम लोग चीनी भी नहीं, वो भी नया नहीं ले आना है, निवेश बना हुआ है उसी को चालू करा देना है। बहुत हल्का से धक्के में स्टार्ट हो जाएगी वो। मैं बीच बीच में कुछ कहना हो तो कहूँगा, लेकिन विचार अपना जो देना चाहे माइक जाएगा वहाँ। आप थोड़ा बाद में पीछे डिस्टर्ब हो, क्या कर रहे हैं।